जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओजांग टाइम्स पर। आज हम एक विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा 9 बजे का जो प्राइम टाइम है या प्राइम जो एक न्यूज़ लेकर हम लोग आते हैं, इस चर्चा का विषय योग को लेकर है। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं, आज की जो तारीख है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर है, तो हम चर्चा भी उसी को लेकर कर रहे हैं। जैसा आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं कि योग गुरु रामदेव को तो हर कोई जानता है, उनके योग विद्या से हर कोई हैरान है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नाम के एक योग गुरु भी भारत में रहा करते थे और उनकी प्रसिद्धि पूरे भारत में हुआ करती थी। इवन इसके साथ साथ भारत के जो तो उस समय की प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो इनसे योग शिक्षा लिया करते थे। तो यहाँ हम ना केवल जब बात करते हैं गुरु रामदेव की, जिनके अलग अलग योग शिक्षा से, उनकी योग विद्या से हैरान होते हैं, वहीं हमें अपने पुराने योग गुरुओं को भी याद करने की ज़रूरत है, जिन्होंने पूरे भारत में, विश्व में योग की शिक्षा के प्रसार प्रचार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उससे पूर्व एक सूचना आप लोगों के लिए एक बार फिर से कि फर्स्ट बैच हाउसफुल हो चुका है गुरुकुल का। सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा 3 जुलाई से। 100 छात्रों के लिए है, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, क्योंकि बाद में जल्द ही इसका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि सीटें लगभग फुल होने वाली हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ के कंसेप्ट पे चलने वाला बैच है। क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप है, लाइब्रेरी की सुविधा है। मेंटरशिप जो कि किसी भी परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है, वो इसमें आपको दिया जा रहा है। मेंटरशिप यानी कि मार्गदर्शन। आपको हमेशा किसी न किसी परीक्षा या युद्ध को जीतने के लिए हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक या एक अच्छे गुरु की आवश्यकता रहती है। तो मार्गदर्शन आपको गुरुकुल में ही मिल सकता है, उसके अतिरिक्त कहीं और नहीं। तो गुरुकुल 2.0 3 जुलाई को शुरू हो जाएगा। मेंटरशिप इसमें दी जा रही है और एक अच्छे और सच्चे गुरु के सानिध्य में ये गुरुकुल चलाया जा रहा है। और इस गुरुकुल के जो फाउंडर हैं, या इस गुरुकुल बैच का जो एक कंसेप्ट है, जो इसको एक ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, ओजांग IAS एकेडमी के फाउंडर हेड ओजांग सर इस चीज़ को बहुत ही गहराई के साथ लेकर आए हैं और इसमें नए नए कंसेप्ट्स को जोड़ा गया है। आप एक लाइफ को जब इसमें जीते हैं तो एज आ IAS ऑफिसर जीते हैं, उस चीज़ को इसमें देखा जा सकता है। लाइब्रेरी की सुविधा है। आप काउंसलिंग के लिए, आप डिटेल्स के लिए जो आपके सामने सूचना पट्टिका चल रही है उस पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं आज की अपनी सूचना पर। तो भाई आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है, तो आप सभी ने योग अवश्य ही किया होगा आज। और योग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, क्योंकि योग शिक्षा पूरे विश्व को भारत के द्वारा दी गई वो संजीवनी है, जिसका उपयोग करके वो बड़े से बड़े रोगों पर महारत हासिल कर सकते हैं, बड़े से बड़े रोगों को जीत सकते हैं, उसे युद्ध में हरा सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं। तो भारत के द्वारा पूरे विश्व को दिया गया ये भेंट है, और यही कारण है कि वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग इस वर्ष का टैगलाइन भी है, थीम भी है। तो इसी क्रम में चलते हैं, तो इस योग से संबंधित एक ऐसे व्यक्ति पर भी चर्चा करते हैं जिस पर मैंने अभी शुरुआती चर्चा की कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज स्पेशल कुछ यही है कि बिहार के मधुबनी में जन्मे धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कैसे बने इंदिरा गांधी के योग गुरु। जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि यहाँ जो एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इनके योग गुरु रहे ये धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, और इसके साथ ही इनका जो एक रसूख था, रसूख कहें तो यानी पूरे भारत में इनको जाना जाता था इनकी योग विद्या के लिए। तो शक्तिशाली, अगर हम बात करें शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाती थी इंदिरा गांधी, की बहुत शक्तिशाली पावरफुल प्रधानमंत्री हैं। उनके योग गुरु होने के नाते धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जबरदस्त राजनीतिक रसूख भी हुआ करता था, यानी कि राजनीति में भी उनका काफ़ी दबदबा हुआ करता था। जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि बाबा रामदेव भी जो है राजनीति से काफ़ी प्रेरित है, उनका राजनीति में भी कई जगह हमें हस्तक्षेप देखने को मिलता है। तो ऐसा कोई नया या पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई योग गुरु जो है राजनीति में चीज़ों को आजमाते हुए नजर आते हैं, इससे पहले भी हो चुका है। तो ऐसे ही
योग गुरु जैसे रामदेव आज पूरे विश्व में, भारत में प्रसिद्ध हैं, ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कि एक जाने माने योग गुरु हुआ करते थे, वो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ करते थे, पूरे विश्व में अपनी योग विद्या के लिए जाने जाते थे। उनसे मिलने केंद्रीय मंत्रियों, नौकरशाहों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों की लाइन लगा करती थी। ये इतने प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ करते थे। और आप इस चित्र में देख सकते हैं कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ ये दिखाई भी दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो इनका जो जन्म हुआ, अगर आप इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे तो 12 फरवरी 1924 को बिहार के मधुबनी जिला में इनका जन्म हुआ था। इनका जो मूल नाम था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी नहीं होगा, धीरेन्द्र चौधरी हुआ करता था। 13 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर त्याग दिया और फिर उसके बाद इन्होंने योग की विद्या सीखी। कहाँ पर? लखनऊ के पास एक जगह है गोपाल खेड़ा, वहाँ पर महर्षि इनके गुरु हुए महर्षि कार्तिकेय, उनसे इन्होंने योग की शिक्षा दीक्षा ली और उस योग की शिक्षा लेकर इन्होंने अपने योग का प्रसार प्रचार किया। इंदिरा गांधी से ये अपने जो मिले, ये कहाँ मिले थे? इंदिरा गांधी से ब्रह्मचारी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ये मिले थे कश्मीर में। कश्मीर में की यात्रा के दौरान ये इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये मिले थे और ये इन दोनों के ही क्या रहे? योग गुरु रहे। योग सिखाया है इन्होंने, नेहरू जी को भी सिखाया है और इंदिरा गांधी जी को भी इन्होंने योग सिखाया। जब हम योग की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं देश के, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी योग के क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों को मान्यता देते हैं और योग को लेकर काफ़ी कंसर्न है। वो स्वयं योग करते हैं, ध्यान पद्धति करते हैं और योग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे भारत का शीर्ष स्थान जो हम पूरे विश्व में देख रहे हैं, योग की शिक्षा जो हमारे द्वारा पूरे विश्व में प्रसारित की जा रही है। और आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने योग की शिक्षा को केवल भारत तक सीमित न रखकर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व के सामने रखा कि भाई एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तो अभी के प्रधानमंत्री हैं या फिर हम देख रहे हैं कि तब के प्रधानमंत्री, तो अब यहाँ पर एक शक्तियों का संगम देखिए कि अभी के प्रधानमंत्री भी कितने एक्टिव हैं और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री भी लोग कितने एक्टिव हुआ करते थे। इसके पीछे कहीं ना कहीं ये नहीं है कि वो काजू बादाम ये सब खाते थे, बढ़िया जूस पानी पीते थे तो वो ज़्यादा एक्टिव हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि आपकी मानसिक और आंतरिक जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो विकसित होना चाहिए। वो विकसित कैसे होगा? जब तक आप भारतीय प्राचीन पद्धति का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे योग बड़ी से बड़े रोगों को खत्म कर सकता है आपके शरीर में पनपते हुए। इवन अगर हम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बात करें तो इंदिरा गांधी जी के कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे, उनको अस्थमा की बीमारी हुआ करती थी। उन्होंने योग की पद्धति के द्वारा योग करवाते हुए उनसे कुछ अलग अलग आसनों का लगातार उनको शिक्षण दिया। 4 महीनों में उनका जो अस्थमा था वो खत्म हो गया। ये स्वयं उनके द्वारा लिखित में है, आज भी हमें देखने को मिलता है। तो योग अपने आप में जो बाहरी हम औषधियाँ लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, उनसे अलग हटकर एक ऐसी दवाई है जिसको आप निरंतर यदि करते रहें तो आज के समय में ऐसे पॉल्यूटेड वातावरण में, प्रदूषण से भरे हुए इस वातावरण में अगर आपको लंबी और स्वस्थ आयु को जीना है, जीवन को जीना है, तो हमें योग को कहीं ना कहीं अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा, अभिन्न अंग के रूप में देखना पड़ेगा। तो इसी क्रम में अगर हम देखें तो स्वामी जी की जो है उस समय असीम शक्ति है उनके पास, ऐसा एक रिपोर्टर ने कहा उस समय के कि असीम शक्ति मतलब ऐसे नहीं कि भाई बिजली गिरा देंगे, बारिश करवा देंगे, ऐसा वाला असीम शक्ति नहीं है। ठीक है, वो ऐसे स्वामी हैं जो शान और शौकत में रहते हैं और योग गुरु हैं। ये ऐसे योग गुरु हैं जिनकी पहुंच सीधे प्रधानमंत्री तक है, यानी कि उनकी पहुंच, जैसा कि हमने कहा भाई योग गुरु हैं, नेहरू जी के योग गुरु रहे, इंदिरा गांधी जी के योग गुरु रहे थे वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी। यहाँ से आप इस बात को समझ सकते हैं कि उनके वो उस समय कितने फेमस व्यक्ति रहते होंगे। और इसके साथ साथ हम लोग सभी लोग जानते हैं एक समय था जब पूरे भारत में दूरदर्शन चला करता था, जो कि सरकारी
चैनल है। दूरदर्शन हुआ करता था, अब तो बाद में कई प्राइवेट चैनल्स आ गए, अलग अलग डिश टीवी वगैरह ये सब चीज़ें आ गई। नहीं तो पहले दूरदर्शन चला करता था। तो दूरदर्शन में हर वेडनेसडे को इनका योग कार्यक्रम हुआ करता था, योग कार्यक्रम आया करता था। ये पूरे भारत को योग की शिक्षा दिया करते थे दूरदर्शन के माध्यम से। तो एक तरीके से जैसे आज आप बाबा रामदेव को देखकर हैरान हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है भारत के लिए। भारत जैसे देश में हर जगह ऐसे ऐसे योग मिलेंगे, ऐसे ऐसे योगी मिलेंगे जिन्होंने भारत के शीर्ष को हमेशा पूरे विश्व में उठाया है, उनका नाम किया है। और यहाँ तक कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो लोग उनसे डरते थे, ऐसा मतलब एक तरीके की भ्रांति हुआ करती थी कि भाई बड़े उस समय तो खैर काफ़ी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती थी कि ये प्रधानमंत्री के बहुत करीबी हैं, इनको अगर कुछ कह दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसा भी। लेकिन उनका सम्मान भी बहुत ज़्यादा किया जाता था, क्योंकि योग की एक पद्धति ही ऐसी है, योग ऐसी शिक्षा ही है, या कह सकते हैं कि शिक्षा अगर किसी के पास है किसी विषय में तो उसका सम्मान होना ही है। जैसे हम अपने आसपास अपने शिक्षकों को देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सम्मान और मान की बात हो रही है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कभी गर्म कपड़े नहीं पहनते थे, इस चीज को भी यहाँ पे देखिए। ये शक्ति किसकी, आप अभी वर्तमान में बाबा रामदेव को ही देख लीजिए, वो आपको कभी गर्म कपड़े पहने हुए, उनका एक ही कपड़ा है, एक ही वस्त्र है जो वो पहनते हैं, गेरुए रंग का वस्त्र, वो धोती और एक कपड़ा शरीर पर लपेट लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो भी अपने जिस्म पर जो है एक मलमल का कपड़ा लपेटे रहते थे, चाहे वो श्रीनगर की ठंडी में हो या मॉस्को का 0 डिग्री का तापमान ही क्यों ना हो, उनके शरीर पर एक कपड़ा लिपटा रहता था। बस ये शक्ति कहाँ से आ रही है, ये पावर कहाँ से आ रही है? ये सारी पावर और शक्ति जो है वो योग की शक्ति है। योग करना जिसने सीख लिया, अपने शरीर के सभी अंगों को, नाड़ियों को, अपने श्वास को नियंत्रित करना सीख लिया, वह इस वातावरण में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों से अपने शरीर को बचाने की क्षमता को अपने शरीर में ही विकसित कर लेता है। देखिए हमारा शरीर एक नेचुरल लेबोरेटरी है, नेचुरल प्रयोगशाला है। अगर आप इसमें अच्छे अच्छे अभ्यास करते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, तो आपका शरीर आपकी सुरक्षा रोगों से स्वयं ही करना शुरू कर देगा। आपको कोई नए दवाई या एक्सटर्नल चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अधिकांश आज के वातावरण में बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित लोगों को देखते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं, श्वास का फूलना है, अस्थमा है। ये सब कहाँ से आ रहा है? जो हमारा आसपास का पॉल्यूटेड वातावरण है उससे आ रहा है। हमने एक तो पॉल्यूटेड कर दिया, ऊपर अपने खान पान को इस तरह से बना लिया है, खासतौर पर पैकेजिंग फूड का होना या हाइब्रिड सीड्स को खाना। हमने नेचुरल चीज़ों पर अपनी डिपेंडेंसी को बहुत ज़्यादा कम कर लिया है, यानी कि हम मोमोज खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तली हुई चीज़ें, बर्गर पिज़्ज़ा वाला कंसेप्ट आ गया है हमारे देश में भी। जहाँ पहले लोग सुबह सुबह एक गिलास सत्तुआ पी के पूरा दिन का काम चला लिया करते थे, वहाँ आज अंग्रेजी वाला वो ब्रेड बटर चल रहा है कि ब्रेड पर सड़ा हुआ आटा का ब्रेड आ जाता है, उस पर एक मक्खन जैसा लपेट लेते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। सैंडविच आ रहा है, ये सब क्या है? ये सब अंग्रेजी स्टाइल है, ये अंग्रेजों का है। जो लोग कमजोर हुआ करते थे वो खाते थे, हम लोग क्या था, एक गिलास सतुआ घोरे और घोर के पी लिए, आधा दोपहर तक जब भूख लग जाए या शरीर में कोई कमी हो जाए तो बताइए, कुछ नहीं था। तो एक प्राचीन जो एक भारतीय सभ्यता है, जो चीजें रही वो साइंटिफिक रही, कहीं भी ये अंधविश्वास नहीं है हमारी प्राचीन संस्कृतियों में और विद्याओं में, हमारे खान पान में। लेकिन अंग्रेजों ने इसे या यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय जब विद्याओं को पढ़ा तो इन्हें लगा अरे ये तो उच्च हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही बात थी कि गोरे लोग सर्वोच्च होते हैं, ऊंचे होते हैं, काले लोग जो है कमजोर होते हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता है, उनका मानना ये था। तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय जो संस्कृति होती थी, विद्याएं होती थी, परंपराएं होती थी, उनको क्या करने लगे, अंधविश्वास बताने लगे, लोगों को डराने लगे, अरे ये तो केवल सांप को बीन पर नचाने वाले लोग हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये कंसेप्ट निकल के आना शुरू हुआ। तो लेकिन योग की जो पद्धति है, यहाँ पे योग दिवस जो पूरा विश्व मना रहा है, वो क्यों मना रहा है? आज का विश्व पागल तो नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं है कि उसको योग थमा दिया पूरा विश्व मना रहा है ना? तो यहाँ क्या चीज़ निकल के आती है? यहाँ यही चीज़ निकल के आती है कि योग अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली विद्या है, इस भारत की देन है जो इस भारत ने विश्व को दिया, और विश्व को हमेशा से ही भारत कुछ ना कुछ अच्छा देता हुआ आ रहा है। यही कारण है कि भारत विश्व गुरु कहलाता है।
उसको बनने की जरूरत नहीं है। भारत विश्वगुरु है, वो आज भी लोगों को, दुनिया को सिखा रहा है, सभ्यता सिखा रहा है, रहन सहन के तरीके सिखा रहा है, ये सारी चीज़ों को सिखा रहा है। तो पहली बार अगर हम देखते हैं तो योग दिवस 21 जून 2015 को पूरे विश्व में पहली बार मनाया गया था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि उनकी अपील के बाद जो है 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, महासभा है, उसने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा का प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और अमेरिका के द्वारा भी इसको माना गया। अभी हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका के दौरे पर हैं भारत के प्रधानमंत्री, और वहां पर इन्होंने योग दिवस के रूप में आज उन्होंने मनाया भी है। तो जिसके बाद हर साल 21 जून को क्या मनाया जाने लगा, योग दिवस मनाया जाने लगा, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाने लगा। इसके साथ ही इस चीज को भी बहुत फोकस करने वाली बात होगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम क्या है, वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी कि पूरे विश्व के लिए योग की हम बात करें। देखिए हम कितने सरल और स्वच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति हैं कि हम लोग पूरे विश्व को एक पृथ्वी के रूप में देख रहे हैं। हम G20 का थीम भी यही रखे हुए हैं, है ना, वसुदैव कुटुंबकम कर। और यहाँ पर हमने इस बार का जो थीम जो हमने बनाया है वो क्या बनाया है, वसुदैव कुटुंबकम के लिए योग, यहाँ पर हमारा थीम है इस बार का। इसके साथ ही हम बात करें तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि कब मनाया जाता है, हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि एक और नई शख्सियत के बारे में आप लोगों को पता चला इस कंसेप्ट में। और इसके साथ ही इस बार आप योग दिवस पे आपने क्या कुछ नया किया कमेंट में जरूर बताएं, और इसके साथ ही कुछ नई विद्याओं को सीखा, नए योग को सीखा, इस पर भी जरूर बताएं। और इसके साथ ही एक और बात पर चर्चा यहाँ पर कि कई लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भाई 21 जून को ही क्यों, 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस, 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है। कोई और डेट भी हो सकता था, 22 से हो सकता था, वो 17 हो सकता, 17 जून हो सकता था, या फिर मार्च में मनाया जा सकता था। तो ये 21 जून को क्यों, जब गर्मी इतनी पड़ती है। देखिए सीधा सवाल, जो लोग ज्योग्राफी जानते हैं थोड़ा बहुत वो इस चीज को समझते हैं कि पृथ्वी के मध्य से एक रेखा को हमने काल्पनिक रेखा के रूप में खींचा हुआ है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी तरह से एक 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो रेखा है उसको हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। और हम जानते हैं कि 21 जून के समय सूर्य जो है उत्तरायण होता है, उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य बिल्कुल सीधा, ऐसा माना जाता है कि ये कर्क रेखा पर चमकता है। और 21 जून के बाद सूर्य जो है दक्षिणायन होने लगता है। क्या होने लगता है, दक्षिणायन, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो दक्षिण की तरफ शिफ्ट होने लगता है। और भारतीय परंपराओं और रीतियों में और ज्योतिष में इस चीज को बताया गया है, जो कि अंधविश्वास नहीं है, चीजों को बताया गया है कि जब सूर्य दक्षिणायन हो रहा होता है तो इस समय हमारे शरीर की बहुत सारी शक्तियां स्फुरित होती हैं और बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक अच्छे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। हमारा मन मस्तिष्क जो है स्वस्थ रहता है, इस समय का अपने चरम सीमा पर काम कर रहा होता है। तो जब हमारे मन मस्तिष्क एक स्वस्थ कंडीशन में होते हैं, एक हेल्दी पोजिशन में होते हैं, अगर हम उस समय योग दिवस के रूप में मनाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि पूरा वर्ष हमें अपने शरीर को इसी प्रकार से स्वस्थ रखना है जिस प्रकार से 21 जून को रखना होता है, या 21 जून को हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं उस तरह से। तो चलिए भाई, आज का जो हमारा टॉपिक था वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और योग दिवस पे आपने क्या किया आज उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही एक बार फिर से आपके लिए वही सूचना कि फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, गुरुकुल का 2.0 स्टार्ट हो चुका है, कम बहुत सीटें बची हुई हैं। जो लोग अभी भी चाह रहे हैं कि गुरुकुल में एडमिशन हो जाए उनका, तो इंतजार ना करें, सीटें जल्दी ही फुल हो जाएंगी, तुरंत फुल हो जाएंगी, और जल्दी रजिस्ट्रेशन भी ऑफ हो जाएगा। तो 3 जुलाई से बैच शुरू हो जाएगा, 100 छात्रों का है, पहले आइए पहले पाए। क्लासरूम प्रोग्राम है, मेंटरशिप जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, एक मार्गदर्शक का होना बहुत जरूरी है जीवन में, कि आप क्या करना चाहते हैं उसमें आपका मार्गदर्शन हो। लाइब्रेरी की सुविधा है, ओजांग सर के सानिध्य में रहकर इस गुरुकुल को संचालित किया जा रहा है, और सभी छात्र छात्राएं ओजांग सर के सानिध्य में रहकर बहुत कुछ नया सीखेंगे, और उनकी टीम के द्वारा आपको एक अच्छा मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें, जय हिंद।